नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के बीएससी नर्सिंग, बीपीटी और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। अगर आपको हरियाणा में चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, अगर बीएससी नर्सिंग, बीपीटी या पैरामेडिकल में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सीट मैट्रिक्स आपके क्या रहने वाला है, आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या पूछा जाएगा, साथ ही आपको कौन सी बुक्स को फॉलो करना है जिससे कि आप अपने लिए गवर्नमेंट सीट कंफर्म कर सके, फीस क्या रहेगी, एक ही वीडियो में। ये वीडियो बड़ा जरूर होगा, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो सारी चीजें आपके इस एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगी। और इस वीडियो में ही मैं आपको डिटेल में आपकी फीस वगैरह सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों हरियाणा में अगर आपको बीएससी नर्सिंग, बीपीटी या पैरामेडिकल में एडमिशन लेना है तो उसके लिए पीजीएमएस रोहतक की तरफ से आपको सीईटी जो आपका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है वो देना होता है। और बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, पैरामेडिकल का एक ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना होता। फिर आप काउंसलिंग में चाहे अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स चूज कर सकते हैं, बीपीटी का या पैरामेडिकल का, वो आप पे डिपेंड करता है। और इसमें जो एडमिशन है, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, सब में एडमिशन है वो आपका मेरिट बेस पे होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया तो आपका एडमिशन हो जाएगा, या आपने 10+2 में चाहे कितना भी स्कोर किया हो वो मायने नहीं रखता। आप अपना सीईटी में जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें कितना स्कोर लेके आ रहे हैं वो आपके लिए मायने रखेगा। उस बेसिस पे ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी और उसी बेसिस पे ही प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेगी। तो पीजीएमएस रोहतक की तरफ से आपके एप्लीकेशन फॉर्म जारी किए जाते हैं और उन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद में आप अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हो, फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, फिर बाद में आपको आपकी चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो प्राइवेट कॉलेज हो वो आपको अलॉट की जाती है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नर्सिंग में कौन कौन से कोर्सेज हैं। आपकी बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और आपका एनपीसीसी का है। तो हम यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, बीपीटी और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए ही बात करेंगे। तो बीएससी नर्सिंग का, आपका बीपीटी का और आपके पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्सेज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी हो गया, बीएससी रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी हो गया, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री हो गया, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी का हो गया, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हो गया, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी हो गया। तो पैरामेडिकल में आपके ये आपको 6 कोर्सेज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बाकी और कोर्सेज आपको नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पे केवल ये 6 कोर्सेज ही हैं वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपका बीएससी नर्सिंग का, बीपीटी का और पैरामेडिकल का एक ही आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके माध्यम से ही आपका यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये चीज समझनी जरूरी है, ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपकी जो 100% गवर्नमेंट की सीट्स है, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट है, वो आपकी पीजीएमएस रोहतक के द्वारा फिल की जाएगी। सारी की सारी आपकी जो सीट्स है गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज आपके यहाँ पे ज्यादा नहीं है, मैं यहाँ पे खास तौर से बीएससी नर्सिंग की बात कर रहा हूँ। तो आपके 3 कॉलेज वहाँ पे देखने को मिलेंगे और उन 3 कॉलेज में मेल फीमेल दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि फीमेल के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। लेकिन कुछ कॉलेज उनमें ऐसे हैं कि केवल वो फीमेल कैंडिडेट के लिए ही हैं और कुछ कॉलेज मेल फीमेल दोनों के लिए हैं। तो यहाँ पे जो 50% सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेज में वो तो आपकी फिल की जाएगी स्टेट कोटा के तहत। स्टेट कोटा मतलब कि पीजीएमएस रोहतक के द्वारा। ये मैं बात कर रहा हूं प्राइवेट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी 100% सीटें हैं, 100% सीटें हैं वो पीजीएमएस रोहतक के द्वारा फिल की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें फीस है वो पीजीएमएस रोहतक के द्वारा डिसाइड की जाएगी, वही फीस आपसे ली जाएगी। और अगर आपका स्कोर उतना नहीं हो पाता है गवर्नमेंट कॉलेज इतना और आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है और अगर स्टेट कोटा के तहत मिलता है तो उसकी फीस है वो पीजीएमएस रोहतक डिसाइड करेगा। अगर स्टेट कोटा के तहत अगर आप एडमिशन नहीं ले पाते, उतना स्कोर नहीं हो पाता है, फिर आप मैनेजमेंट कोटा में आप जाते हो तो मैनेजमेंट कोटा की जो फीस है वो डिसाइड करता है प्राइवेट कॉलेज खुद अपने हिसाब से, जिसकी फीस है वो बहुत ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे 50% सीट्स है वो स्टेट कोटा के तहत फिल की जाएगी प्राइवेट कॉलेज में और 50% सीट्स है वो मैनेजमेंट कोटा के तहत फिल की जाएगी प्राइवेट कॉलेज में। 100% सीट्स है वो गवर्नमेंट कॉलेज में पीजीएमएस रोहतक ही फिल करेगा। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और 5% जो स्टेट कोटा के तहत जो फिजिकल हैंडीकैप के लिए है वो हर एक कॉलेज में रहेगा, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, वहां पे 5% फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए वहां पे कोटा आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो
तो आपकी बीएससी नर्सिंग का हुआ या आपका बीपीटी का हुआ और पैरामेडिकल के लिए, इनके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप सबसे पहले इंडियन नेशनल होने चाहिए, हरियाणा के बोनाफाइड होना चाहिए। अब हरियाणा के बोनाफाइड जो कैंडिडेट हैं उनको स्टेट कोटा का जो फायदा मिलेगा, और गवर्नमेंट कॉलेज में सीट है वो केवल हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं उनको ही यहाँ पे अलॉट की जाएगी। बाकी अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है वो मैनेजमेंट कोटा के तहत प्राइवेट कॉलेज में अपने लिए सीट है वो कंफर्म कर सकते हैं। उनके लिए भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो सारी प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना, अच्छा स्कोर गेन करना, काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना, वो सारी प्रोसेस सभी के लिए सेम रहेगी। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज में है और स्टेट कोटा की सीट्स है वो हरियाणा के बोनाफाइड कैंडिडेट को ही अलॉट की जाएगी। तो यहां पे ये इस चीज को लेके काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। मैंने वीडियोज में पहले भी आपको बता रखा है और मैं अभी भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपकी सारी चीजें वो समझ में अच्छे से आ जाएगी। अब यहां पे आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 17 साल रखा गया है, मिनिमम एज क्राइटेरिया। अगर आपने 17 साल पूरी कर ली है तो आप इसके लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे ये देख सकते हैं 10+2 पास आउट होना आपका जरूरी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश एक कोर सब्जेक्ट है वो आपका होना चाहिए 12वीं में। 45% मार्क्स है जो रिजर्व कैटेगरी से नहीं उनके लिए है, और 40% मार्क्स हैं वो एससी, बीसी या फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी है तो उनके लिए यहाँ पे ये क्राइटेरिया रखा गया। ये आपका 12वीं में होना चाहिए मिनिमम एज क्राइटेरिया, और बाकी इस पे आपका एडमिशन नहीं होगा। ये क्राइटेरिया आपका मस्ट होना है जिससे कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकें, अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकें, उसके लिए ये क्राइटेरिया आपका दिया गया है। तो ये और बाकी का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बीएससी नर्सिंग का हो गया। अब ये आपका हो गया बीपीटी के लिए। बीपीटी के लिए भी लगभग सेम ही है कि आपका 17 साल मिनिमम एज क्राइटेरिया है। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका यहाँ पे बीपीटी के लिए दिया गया 45% मार्क्स है, वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% है, वो रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। अब पैरामेडिकल के लिए है, पैरामेडिकल में जो कोर्सेज मैंने बताए थे, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज मैंने आपको बता रखी कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाएंगे। आपको यहाँ पे 17 साल मिनिमम एज क्राइटेरिया रखा गया, और यहाँ पे सब्जेक्ट है वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश आपका कोर सब्जेक्ट होना जरूरी है। 45% मिनिमम मार्क्स है और 40% जो मार्क्स है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपकी जो फीस है, एप्लीकेशन फीस, आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसके लिए फीस कितनी पे करनी रहेगी। तो 1000 रुपीज है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, और 750 रुपए वो एससी, एससीडी, बीसीए या बीसीबी या फिजिकल हैंडीकैप जो भी ईएसएम, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे 750 रुपए रखी गई है। ये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस आपको पे करनी रहेगी। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके से पूछा जाएगा। तो जो आपका एग्जाम होगा, जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, उसका जो लैंग्वेज रहने वाली है वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज ही आपकी रहेगी, हिंदी और इंग्लिश नहीं रहेगी। आपका पेपर है वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपका पूछा जाएगा। अब इसमें आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ओमआर बेस्ड आपका पेपर होगा, और इसमें सिलेबस आपका क्या पूछा जाएगा, 3 घंटे में इंग्लिश में आपका पेपर आने वाला है। सिलेबस आपका पूछा जाएगा 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपके बॉटनी, जूलॉजी दोनों रहेंगे। अब ये आपके तीनों सब्जेक्ट 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड आपका सिलेबस पूछा जाएगा। 180 टोटल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 180 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन है वो आपका 1 मार्क्स का देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से 180 मार्क्स के हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप 3 घंटे में अपने पूरे क्वेश्चन 180 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो 180 मार्क्स आप अपने लिए गेन कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये तो हो गया आपका पेपर पैटर्न और सिलेबस। अब बात आती है कि ये जो सिलेबस आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये किस तरीके से कवर करें, कौन सी बुक्स को फॉलो करें, मॉक टेस्ट पेपर कौन से। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। अगर आपने उनको अच्छे से फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं आएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहां पे आपको ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक प्रोवाइड करवा रखे हैं। ये आपके पीजीएमएस, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, बीपीटी के लिए एक ही एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो मैंने 30 मॉक टेस्ट पेपर हैं विद डिटेल आंसर, सॉल्यूशन,
कंप्लीट सिलेबस बेस्ड आपके 11th और 12th एनसीईआरटी का जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पूछा जाएगा इंग्लिश में। ये 30 मॉक टेस्ट पेपर ये मैंने अवेलेबल करवा रखे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपके लिए कंपाइल किए गए हैं और लगभग क्वेश्चन आपको इन्हीं में से ही देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके माध्यम से आप अपनी जो मॉक टेस्ट है वो आप दे सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप हल्के में ना लीजिए। जो भी स्टूडेंट्स इनको अच्छे से फॉलो करेंगे वो अपने लिए गवर्नमेंट की एक सीट है वो कंफर्म कर लेंगे। मैं अभी आपको बता दूंगा कि गवर्नमेंट के लिए कितनी सीट्स हैं, प्राइवेट के लिए कितनी सीट है, कितना कंपटीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया आपके 30 मॉक टेस्ट पेपर। अब नेक्स्ट है आपके लिए, यहां पे आप देख सकते हैं ये आपका कंप्लीट सिलेबस बेस्ड, ये थ्योरी बेस्ड ही बुक है जिसमें आपके 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड कंप्लीट सिलेबस है तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। ये पूरा का पूरा कंप्लीट यहां पे इसमें कवर किया गया है। ये पीजीएमएस रोहतक का जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके लिए ही ये स्पेशली आपके लिए प्रिपेयर की गई है। तो आप इसके माध्यम से अपने कंसेप्ट है वो आप यहां पे क्लियर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपकी ई बुक है जिसमें 3-in-1 ऑब्जेक्टिव बुक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों क्लासेस के तीनों सब्जेक्ट इसमें आपके इजी मीडियम डिफिकल्ट तीनों लेवल के इसमें क्वेश्चन कंपाइल किए गए हैं। सारा का सारा सिलेबस बेस्ड इसमें आपके क्वेश्चन है वो कवर किए गए। तो अगर आप ये ऑब्जेक्टिव बुक, आपकी ये थ्योरी बेस्ड बुक और ये 30 मॉक टेस्ट पेपर, आप इन तीनों को अगर अच्छे से फॉलो कर लेते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं, आप अभी से ही आपको स्टार्ट करनी है। क्योंकि आप एक चीज समझिए कि आपने 11th और 12th एनसीईआरटी है, दोनों क्लासेस आपने 2 साल में कंप्लीट की। तो जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म जारी होंगे तो उसके बाद में आपको समय है वो 20 दिन का मैक्सिमम समय मिलेगा। 20 दिन में आपके फॉर्म फिल करवाए जाएंगे और 20 दिन में आपके एग्जाम वो कंप्लीट करवा लिया जाएगा, फिर काउंसलिंग प्रोसेस आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो इतना समय नहीं मिलेगा कि आप अपनी प्रिपरेशन है वो पूर्ण रूप से कर सके। तो अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो ही आप अपना सिलेबस है वो कवर कर पाएंगे। आपको करना क्या है कि रोज का तो एक ये मॉक टेस्ट पेपर है वो आपको सोल्व करना है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, कितना आप पानी में हो, कितना और आपको फोकस करना है, कौन से टॉपिक पे फोकस करना है। तो ये उसलिए मॉक टेस्ट पेपर है वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहे पीजीएमएस रोहतक के लिए ये 30 मॉक टेस्ट पेपर हो या आप ये थ्योरी बेस्ड बुक हो या ऑब्जेक्टिव बुक हो, इन तीनों को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप अपने लिए एक गवर्नमेंट सीट है वो कंफर्म कर लेंगे। इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब इनको अवेल किस तरीके से करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से, जैसे कि आपको ये ऑब्जेक्टिव बुक है ये अवेल करनी है तो आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अपनी डिटेल्स है वो आपको फिल करनी रहेगी। अब डिटेल्स में आपको क्या फिल करना है, अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पे अपना लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी बिल्कुल आपकी एक्टिव होनी चाहिए जिसके आपके पास में पासवर्ड हो। यहां अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल फिल करनी, फिर रिव्यू एंड पे आपको क्लिक कर देना है। ये डिटेल आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अब जैसे ही रिव्यू एंड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहां पे आप देख सकते हैं ये पीजीएमएस के लिए आप 3-in-1 आप ऑब्जेक्टिव बुक अवेल कर रहे हैं। फिर आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल करवा रखे हैं। आप चाहे यूपीआई मेथड से आप पे कर सकते हैं, यहाँ पे यूपीआई मेथड के सारे ऑप्शन अवेलेबल है। फोन पे से, गूगल पे से, अमेजन पे, भीम यूपीआई या अदर पेमेंट ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। क्रेडिट या डेबिट कार्ड के ऑप्शन अवेलेबल करवा रखे हैं। नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वॉलेट ऑप्शन अवेलेबल करवा रखे हैं। तो आप चाहे ऑब्जेक्टिव बुक हो, 30 मॉक टेस्ट पेपर हो या आपकी थ्योरी बेस्ड बुक हो, सभी को सेम इसी प्रोसेस से आप अवेल कर सकते हैं। आप जैसे ही अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन है वहां पे प्राप्त हो जाएगा। वहां से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर बाई चांस वहां से आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो अपनी ईमेल आईडी फिल की थी उस ईमेल पे भी आपको एक मेल सेंड किया जाता है ऑर्डर कंफर्मेशन का। उस मेल में भी आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होता है। वहां से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट रहता है, कोई भी इशू रहता है, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां से भी आप अपना इशू है वो सोल्व करवा सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा रखा है। स्पेशली पीजीएमएस रोहतक के लिए ही स्टूडेंट ज्वाइन करें, बाकी अदर स्टेट वाले उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ना करें। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे लिंक है वो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखे हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके सीट मैट्रिक्स की, कि आपकी टोटल सीट्स कितनी है। तो ये तो आपकी है गवर्नमेंट कॉलेज का सीट मैट्रिक्स।
यहां पे गवर्नमेंट कॉलेज आपको केवल 3 ही गवर्नमेंट कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट आपका दीनदयाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग करनाल का कॉलेज है, सेकंड आपका पीजीएमएस रोहतक है, थर्ड आपका यहां पे सफीदो। 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तीनों में कितनी कितनी सीट्स हैं? इसमें आपकी टोटल आपकी जो सीट्स है, करनाल वाले में 44 सीट है, यहां पे आपको 82 सीट है आपको रोहतक में, और यहां पे 66 सीट है। अब यहां पे समझना, यहां पे कैटेगरी वाइज सभी का डिवाइडेशन किया गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीट आपको यहां पे देखने को मिलेगी। मैंने टोटल सीट्स यहां पे आपको बता दिया। अब यहां पे समझना आपको एक चीज जरूरी है कि जो आपका पीजीएमएस रोहतक है उसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है उसके लिए, और जो सफीदो वाला है उसमें भी फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग में। और जो दीनदयाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग का करनाल वाला उसमें मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। तो यहां पे मेल के लिए केवल एक ही कॉलेज दिया गया है जो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। बाकी की जो 2 अदर कॉलेज है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल के लिए 3 कॉलेज है और मेल के लिए आपको यहाँ पे एक ही कॉलेज है। को एजुकेशन का मतलब है यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि आपको यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे वहां पे ये देखने को मिलेगा मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, जबकि ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते कि मेल के लिए कौन सा कॉलेज है और फीमेल के लिए कौन सा कॉलेज है। तो यहाँ पे इसमें मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी 2 कॉलेज में मेल कैंडिडेट है। बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, ये बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए है, ये गवर्नमेंट जो कॉलेज है वो उनकी बात यहाँ पे मैं कर रहा हूं। तो यहाँ पे ये टोटल सीट्स है, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये 192 के लगभग है आपकी टोटल गवर्नमेंट सीट्स में। 192 सीट्स के लिए लाखों की संख्या में फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। अब उन लाखों की संख्या में आप अपने लिए केवल एक ही सीट पे फोकस करना है। बाकी की कितनी सीट्स किसको कितनी मिलती है उससे आपको मतलब नहीं रखना। आप जो मैंने ऑब्जेक्टिव बुक, थ्योरी बेस्ड बुक और जो मैंने 30 मॉक टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड किए हैं, अगर आपने उनको फॉलो कर लिया तो आप इनमें से आप अपने लिए एक गवर्नमेंट सीट है वो आप कंफर्म कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग के लिए कितनी सीट आपको देखने को मिलेगी। तो मैंने जैसे आपको शुरू में ही बताया था कि 50% सीट सब स्टेट कोटा के तहत फिल की जाएगी, बाकी 50% सीटें हैं वो मैनेजमेंट कोटा के तहत फिल की जाएगी। तो 50% सीटें, जैसे कि यहाँ पे टोटल बीडीएम नर्सिंग कॉलेज है इसमें 140 टोटल सीट्स है। अब इन 140 में से 70 सीट, तो ये वाली जो 70 सीट है ये तो स्टेट कोटा से फिल की जाएगी और बाकी की जो 70 सीट है वो मैनेजमेंट कोटा से फिल की जाएगी। अब इनमें मैंने फर्क आपको पहले ही बता रखा था। स्टेट कोटा से जो भी सीट्स है उनमें अगर आप एडमिशन लेते हैं प्राइवेट कॉलेज में तो उनमें जो फीस है वो डिसाइड करेगा पीजीएमएस रोहतक, और बाकी जो मैनेजमेंट कोटा के तहत अगर आप सेम ही कॉलेज में, कोटा का मायने यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% कोटा के तहत जो स्टेट कोटा से आप एडमिशन लोगे तो इसमें जो फीस है वो पीजीएमएस रोहतक डिसाइड करेगा। मैनेजमेंट कोटा से अगर आप इसमें एडमिशन लेते हो सेम कॉलेज में तो उसकी फीस डिसाइड करेगा खुद कॉलेज, ये बीडीएम नर्सिंग कॉलेज। सेम इसी तरीके से बाकी कॉलेज का भी यहाँ पे ये सिस्टम है वो रहने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो प्राइवेट कॉलेज, मैंने अभी आपको बीएससी नर्सिंग की 3 गवर्नमेंट कॉलेज बताई। अब टोटल यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की हम बात करें कि टोटल कितनी कॉलेज है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 38 टोटल, यहाँ पे आपको कॉलेज देखने को मिलेगी 38। अब इन 38 कॉलेज में टोटल कितनी सीट्स है? 2030। अब इन 2030 में अब आप ये सोचेंगे कि 2030 सीट है तो हमें तो कोई ना कोई सीट मिल जाएगी। आप विगत वर्षों की वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट तो बहुत दूर की बात है, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आपको प्राइवेट में भी एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 50% जो सीट है वो मैनेजमेंट कोटा से फिल होगी, 50% है वो आपकी स्टेट कोटा से फिल होगी। तो 2030 सीटों में स्टेट कोटा वाले जैसे हरियाणा के ही स्टूडेंट है तो प्राइवेट कॉलेज में उनके लिए तो केवल 1015 सीट ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इन 1015 सीटों के लिए ही मारामारी रहेगी, लाखों की संख्या में फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो अब आप देख सकते हो कि अगर आपको इनमें अपना एडमिशन लेना है तो किस लेवल की आपको अपनी प्रिपरेशन करके रखनी होगी। इवन प्राइवेट कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए तो बहुत आपको अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी तो ही पॉसिबल हो पाएगा कंपटीशन के इस दौर में। आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी जब आप मेरे विगत वर्षों के वीडियोस देखेंगे, वहां पे सारी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि प्राइवेट कॉलेज में विगत वर्षों में कितनी कट ऑफ गई थी, गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी गई थी, और साल दर साल ये कट ऑफ आपकी इंक्रीज ही होती जा रही है। तो ये तो बात हो गई आपके बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। तो पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि कौन कौन से कोर्सेज हैं।
आपको बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हो गया, ये आप कोर्सेज दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सारे कोर्सेज, जैसे कि ये आपका बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है, ये सभी कॉलेज में देखने को मिलेगा, ये केवल पीजीएमएस रोहतक में ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पीजीएमएस रोहतक में है, ये आपको कोर्स देखने को मिलेगा। कानपुर का जो कॉलेज है उसमें ये कोर्स देखने को मिलेगा, करनाल वाले में आपको ये कोर्स है, और नालार में आपको ये कोर्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी डिवाइडेशन किया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे कि कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स है, कितनी सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये सारी की सारी जो सीट्स है ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सीट है। अब टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपको 17 सीट्स मिलेगी पीजीएमएस रोहतक में, यहाँ पे 11 है। अब आप इसका टोटल आप कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स है। अब पैरामेडिकल में ही एक कॉलेज और रहता है जो एमएमएमसी अघोरा का है, तो उसमें आप यहाँ पे ये देख सकते हैं ये पैरामेडिकल का ही है। मैंने ऊपर वाली गवर्नमेंट कॉलेज बताई थी और यहाँ पे ये देख सकते हैं इसमें टोटल 50 सीट्स है, ये प्राइवेट कॉलेज है। तो इसमें 50% मैनेजमेंट कोटा के तहत सीट्स फिल की जाएगी और 50% स्टेट कोटा के तहत। ये मैंने अच्छे से आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये प्राइवेट कॉलेज है पैरामेडिकल में, ऊपर वाले मैंने आपको बताए थे पहले वो गवर्नमेंट कॉलेज थे। तो इसमें यहाँ पे आपको ये कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में 20 सीट्स मिलेगी, इन टोटल 20 सीट्स है। अब इन टोटल में से भी 10 सीट तो आपकी स्टेट कोटा से फिल होगी और 10 सीट आपकी मैनेजमेंट कोटा से फिल होगी। इनका डिवाइडेशन आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बीपीटी के लिए कि बीपीटी में कितनी आपको टोटल सीट्स देखने को मिलेगी। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज में बात करते हैं, बीपीटी कोर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीट्स है। तो 136 आपको यहाँ पे बीपीटी के लिए आपको देखने को मिलेगी। बीपीटी के लिए यहाँ पे आपके 3 कॉलेज है, एक है आपका रोहतक का है, एक चांद मंदिर वाला है, एक करनाल का है। अब यहाँ पे डिवाइडेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें कितनी टोटल सीट्स है, यहाँ पे 15 सीट्स है, इसमें 20 सीट है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में और 31 सीट्स है अनरिजर्व कैटेगरी में। तो टोटल इस कॉलेज में बीपीटी की 66 है, इस कॉलेज में 40 है, इसमें आपकी 30 है, टोटल 136 ये गवर्नमेंट कॉलेज की आपको सीट्स है। अब मैं प्राइवेट की आपकी बात करूं तो प्राइवेट में आपको बीपीटी में कितनी देखने को मिलेगी, तो प्राइवेट में आपको यहाँ पे 40 सीट्स है। ये टोटल आपको यहाँ पे इसमें अघोरा में 40 सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, 40 सीट यहाँ अघोरा में है। पानीपत का जो प्राइवेट कॉलेज है बीपीटी के लिए उसमें आपको 50 सीट देखने को मिलेगी, और यहाँ पे ये ठाकर देवी आपका कॉलेज है उसमें 40 सीट आपको बीपीटी के लिए देखने को मिलेगी। इसमें भी सेम वही आपका मेथड रहने वाला है। तो मैंने सीट मैट्रिक्स आपको अच्छे से समझा दिए। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके फीस के बारे में कि आपको कौन से कोर्स के लिए कितनी फीस पे करनी रहेगी। तो यहाँ पे ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, तो उसके लिए अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो उसके लिए 20,000 रुपये आपको साल की फीस पे करनी रहेगी गवर्नमेंट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में आप स्टेट कोटा के तहत अगर आप एडमिशन लेते हो तो बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए 60,000 रुपये आपको पे करनी रहेगी। इसी तरीके से आपको बीपीटी के लिए है 20,000 रुपये है। बीपीटी में अगर आप प्राइवेट कॉलेज में लेते हो तो उसके लिए आपकी 60,000 यहाँ पे फीस है। बाकी अदर कोर्सेज के भी आप देख सकते हो कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए कितनी कितनी फीस है वो पे करनी रहेगी। तो कुल मिला के ये है कि बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज में 20,000 है, बीएससी नर्सिंग आप स्टेट कोटा से प्राइवेट कॉलेज में करते हो तो उसके लिए 60,000 है। मैनेजमेंट कोटा की फीस है वो खुद कॉलेज डिसाइड करता है। ये 60,000 बाकी अदर जैसे कि हॉस्टल चार्जेस हुआ या बाकी अदर चार्जेस है वो प्राइवेट कॉलेज में आपके इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे ये 60,000 रुपये आपकी फीस बताई गई है, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी ये 20,000 रुपये आपकी फिक्स यहाँ पे रहने वाली है। यहाँ पे मेस चार्जेस आपको देना होता है, रेंट हॉस्टल रेंट वगैरह वो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में देना नहीं होता। प्राइवेट में आपको हॉस्टल वगैरह वो सारा आपको अलग से पे करना रहेगा। तो आपका पूरा मेन लक्ष्य है वो होना चाहिए कि गवर्नमेंट सीट ही आप अपने लिए अलॉट कर सके। पैरामेडिकल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 9,000 रुपये आपको यहाँ पे दी गई है, ये गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है। और आपको जो पैरामेडिकल का एक कॉलेज था वहां पे आपको अगर पैरामेडिकल कोर्स करते हैं तो 12,000 रुपये आपकी यहाँ पे ये फीस दी गई है। तो मैंने फीस वगैरह सारा सब कुछ अच्छे से आपको समझा दिया। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बाकी पीजीएमएस रोहतक की तरफ से जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म जारी होंगे आपकी मैं वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा, किस तरीके से अपना फॉर्म फिल करना है, क्या प्रोसेस रहने वाली है, काउंसलिंग वगैरह सारी इंफॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और
अब तक अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको पीजीएमएस रोहतक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और बाकी मैं देखता हूं कि मैं वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता हूं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि ये चीज क्या है, वो चीज क्या है, जबकि मैं ऑलरेडी उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। जो स्टूडेंट्स अच्छे से वीडियो देखते हैं उनके कोई भी डाउट नहीं रहता। और आपने अगर इतना बड़ा यहां तक वीडियो देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी की तरह अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेगी। मेरा यही कहना है कि आप समय से पहले अपनी प्रिपरेशन करके रखिए, जिससे कि आप बाद में हड़बड़ाहट में कुछ भी गलती ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।